हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमैक्स ऑनलाइन क्लासेस पर। अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस क्लास में मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का 30 क्वेश्चन आज हम पढ़ाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का कौन सा रूप है। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का कौन सा रूप है। अगर सम पूर्णांक का बारे में बोला तो सम पूर्णांक 2p, सम पूर्णांक जब बोलेगा तो 2p, आज विषम पूर्णांक जब बोलेगा तो 2p + 1 होगा। ठीक है, 2p + 1 होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है? ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है √3। ये √5 + √4 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। मगर √2 से √2 खत्म तो क्या होगा, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 0.4 और 9 दोनों अंक पर क्या है, बार है। तो बार को जब हटाएंगे तो 49/99 होगा। तो 49 बट्टा क्या होगा, 99। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 1 2 1 2 1 2 1 1 2 जैसे बढ़ते 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 अनंत तक संख्या जाती है। तो ये कौन सी संख्या है, तो ये संख्या जो है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम हो सकती है परिमेय संख्या, तो अनंत हो सकती है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5, 3 + √5 इंटू 3 - क्या होगा, √5। ये 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, और √5 में √5 से गुना करेंगे तो -5 होगा। माइनस क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद 9 में से 5 को घटा दो, कितना होगा, 4। 4 क्या कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये भी कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। मगर √75/√48 ये क्या है, परिमेय संख्या है। √75 को 25 × 3 लिख सकते हैं, और √48 को 16 × क्या लिख सकते हैं, 3। ये 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। 25 5 निकलेगा, अब बटा 4√3 होगा। √3 से √3 खत्म तो 5 बटा क्या होगा, 4। ये क्या है, परिमेय संख्या। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए मैंने मौसा गुने लौस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। a गुना क्या होगा, b। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। गणितज्ञों का राजकुमार किससे कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल को क्या कहते हैं। हमेशा कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, हमेशा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है संख्या 2.13 डैश डैश 13 जैसे 2.13 डैश 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 अनंत तक कौन संख्या हो सकती है। ये जो संख्या है ना ये अपरिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा क्या होगा। ए और बी का लौसा तो ए गुना क्या होगा, बी होगा। ए और बी का लौसा क्या होगा, ए और बी, तो ए बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी नंबर होगा। प्यारे बच्चों 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। तो 2 से कटाएंगे, 2 × 6, 2 × 8, 2 11 22 होता है। ठीक है, ये उसके बाद गुना करा देंगे। ये 11 × 4 = 44, 44 × 88, 88 में 3 से गुना कराएंगे,
8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 2 26, तो 264। और एचसीएफ बोले तो इसका 2 होगा, ये एचसीएफ का मतलब मौसम, मौसम कितना होगा 2, 2 एकम 2 और 2 से इसको कटा दो तो 132 अनुपात कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। अगले का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये 5005 का 5005 का कितने अभाज्य हो सकते हैं गुणनखंड। ये 5 से कटाएंगे तो 1 0 0 1 होगा। ये उसके बाद 7 से कटा दो, 7 एकम 7, 7 चौका 28, उस 7 तिरका 21। उसके बाद 11 से कटा दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11 तिहाई 33। तो एक संख्या 2 3 और 4 कितनी संख्या हो सकती है 4 संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये बी नंबर जाएगा। 6xy और 12xy का मौसा निकालना है तो 6xy होगा, क्योंकि 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6xy। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर कितना है 15 है। रूट अंडर 10 और 10 15 कितना होगा 150। तो 150 का किस तरह होगा, ये 5 रूट 6 होगा, 5 रूट 6। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। 64 अगले का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर उसका मान कितना होगा। ये 64 का वर्गमूल को 64 को वर्गमूल से 64 का घनमूल से भाग देने पर उसका कितना मान होगा। ये 1/64 के पावर 1/2 बराबर ये 64 के पावर 1/3 होगा। ये 64 के पावर 1/2 और माइनस 1 क्या होगा 3। तो 64 के पावर ये हो जाएगा कितना 1 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 और इसका पावर 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना 2। इस आंसर के कौन जाएगा ये बी नंबर। अगले का क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे एवं 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना समय लगेगा। तो 1 घंटा और 3 घंटा और 5 घंटा को क्या कर दो गुना कर दो, कितना हुआ 15 घंटा। समय कितना लगेगा ये 15 घंटा का समय लगेगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या देखो, अगर प्यारे बच्चों 11 है किसी से नहीं कटेगा, 31 किसी से नहीं कटेगा, 41 भी किसी से नहीं कटेगा, मगर 21 जो है 3 और 7 से कटेगा, 3 और 7 से कटेगा। यही ऑप्शन नंबर बी क्या है यौगिक संख्या है। अगले का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा एवं लॉस 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है प्यारे बच्चों पहली संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा दूसरी संख्या होती है पहली संख्या वाले पहली संख्या। तो एलसीएम कितना है 27 गुने 162 बट्टा में क्या आएगा 54। 27 गुना क्या होगा 54 और 2 से कटा दो तो 81 के ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी। अगले का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है देखो ये 50 है तो 10 गुने क्या होगा 5, 2 गुने क्या होगा 5 गुने 5, सिर्फ हर को काटना है तो 2 गुने 5 10, 10 पचे 50 ये शांत है। ये 2 ये 1600 ये भी शांत होगा, ये 625 ये भी शांत है, मगर 243 जो है ये अशांत है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए फॉर्मूला है ए बट्टा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होगा। ये इस देखो 1600 को तोड़ोगे तो ये आएगा इस फॉर्म पर। उसके बाद 88 को 11/88 11 गुना 8 ये आ गया 11, ये क्या है ये अशांत है। 2 गुने 210 ये भी क्या है अशांत है। 75 15 गुना क्या 15 25 75 ये भी क्या है ये भी क्या है अशांत है, मगर शांत होने के लिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए। अगले का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत के लिए 121 है 11 11 में क्या होता है
121, 2121, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। 5 माइनस रूट 3 कौन संख्या है? तो 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो देखो ये 6 जो है 2 से 3 से कट जाएगा, 9 जो है 3 से कट जाएगा, 15 जो है 3 5 से कट जाएगा, मगर 11 किसी से कटेगा नहीं, एक और अपने आप से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या कौन है? 11 है, डी। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव प्रतिशत कैसा होगा? 11/15, तो 15 को 3 गुने 5, इसमें 3 शामिल आ गए, इसका मतलब क्या है? ये अशांत है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 1/√7, 1/√7 ये कौन संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है, अगले ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अलग है? ये 3/5 और 16/5, 16/4, तो 16 का क्या होगा? 4, और 4 का कितना होगा? 2, 4 बटा क्या होगा? 2। ये 25 बटा कितना है? 4। ये और बी और डी एक जैसा है, मगर अलग कौन है? ये सी, √2 बटा कितना है? 5 है, ये सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? सी। 1.34 को किसके रूप में लिखना है? परमेय संख्या के, दशमलव को हटाएंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे, इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, तो 67 और बट्टा कितना होगा? 50, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ये बी। प्यारे दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी।